बोल्ड वॉइस में आपका। तो आज हम सब डिस्ट्रिक्ट पार्डर के लडर गांव में मौजूद है। इस गांव में कई दिन से यहाँ पे एक धार्मिक मेला चल रहा है। तो आज इस मेले का एक खास दिन है जिसको बोलते हैं धोण सवार। तो अभी हम आपने इस मेले के धोण सवार के लाइव कवरेज दिखाई और हमारे साथ में यहाँ पे इस गांव के लोग मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये परंपरा, यहाँ पे धोण सवार की परंपरा, इस मेले की परंपरा कब से चली आ रही है। जनाब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो मेला यहाँ पे आपके गांव में चलता है, ये परंपरा कब से चल रही है? ये मेले बड़ी पुरानी सनातन जल से चल रही है। यहाँ जो हमारी नव दुर्गे माता है, जो बड़े ऊंचे पहाड़ पर वास करती है, ये जब पहले इसको कुंडल मेले से शुरू होते हैं। उस दिन हम पहले ज़मीन पर जाते हैं, ज़मीन को मत्था टेकते हैं, वहाँ पर फूल पूजा होती है। उसके बाद फिर कुंडल के बाद यहाँ अठोली में मेला लगता है 2 दिन। और अठोली के बाद फिर यहाँ लड्डर में मेला लगता है नव दुर्गे माता, जिसको हम अपनी पार्टी में इंदीप बोलते हैं, जो ऊंचे टाप पर निवास करते हैं। इनको नव दुर्गा कहते हैं। और ये आज ही पूर्णमासी के दिन समाप्त होती है। अब ये परंपरा कब से चली आ रही है, इसके बारे में कुछ बताओ। ये काफी पुरानी देर से चली जा रही है, सदियों से चल रही है। सनातन पर बड़ी पुरानी चल रही है। ये जो मेला है यहाँ पे धोण सवार, जिस चेले ने यहाँ पे धोण सवार लगाया, वो धोण सवार के बारे में बताओ। वो धोण सवार होता क्या है? धोण सवार जो होता है ये नव दुर्गे माता का होता है। इसमें ये धोण सवार जो देते हैं, ये नव दुर्गा माता का चेला देता है, बाकी इसको कोई नहीं दे सकता है। ये उसी को शक्ति उसी को दी है माता ने, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता है। इनसे सुना कि कई सालों से, कई सदियों से परंपरा जो है चली आ रही है धोण सवार की, और इस मेले की परंपरा चली आ रही है। लेकिन हम यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ के हजारों के हिसाब से लोग इस मेले को देखने के लिए आते हैं। तो इस बीच हमारे साथ कुछ जवान भी यहाँ पे युवा लोग जो मौजूद हैं, युवा हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे भी जानना चाहते हैं। जी, आप हमें बताइए, ये जो परंपरा चली आ रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पहले तो स्वागत है बोल्ड वॉइस का, जिन्होंने इस गांव में आकर ये बहुत बड़ी कवरेज दी और अपनी जो सनातन संस्कृति है उसको उजागर रखने के लिए पूरे देश भर में व्याप्त कर रही है। इसके लिए हम बोल्ड वॉइस का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो सवाल आपने पूछा, इसके माध्यम से हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि आज 21वीं सदी में भी जो हमारा मिठ्याग मेला जो कई सालों से चला आ रहा है, आज भी संस्कृति को बनाए रखने के लिए हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं। और नौजवानों की जो माइंड सेटअप होना चाहिए कि जो हमारी सनातन संस्कृति है वो कहीं टूट ना जाए, इसलिए इस मेले को बड़े शौक से, बड़े उत्साह के साथ इस गांव में मनाया जाता है, ताकि पूरा जो मेला है, ये जो मेला मिठ्याग का है, ये पूरे पाडर में प्रसिद्ध है। और ये संस्कृति एक बहुत ही अलग संस्कृति है, ऐसी संस्कृति कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। नहीं, हमारे बुजुर्ग लोग तो इस परंपरा को निभा रहे हैं, लेकिन युवाओं का कितनी रुचि है इस परंपरा को निभाने के लिए? देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बुजुर्ग तो हैं ही हैं, लेकिन यहाँ पर नौजवान भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और उत्साह के साथ यहाँ पर इस कार्यक्रम में अपना रोल निभा रहे हैं। आप कैमरा घुमा सकते हैं कि कितने नौजवान इस मेले में बने हुए हैं और आगे इस मेले को निभाने की पूरी जिम्मेवारी भी ले रहे हैं। आप अपने युवा दोस्तों को क्या संदेश देना चाहते हो बोल्ड वॉइस के माध्यम से? मैं अपने नौजवान भाइयों को यही संदेश देना चाहता हूं कि अपनी जो पाडर की संस्कृति है, अपनी संस्कृति को ना भूलें और अभी तक जो बुजुर्गों ने चलाई है, इसके आगे भी हम इस संस्कृति को चला सकें। हमारे नौजवानों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि हम अपनी जो सनातन संस्कृति है उसको कभी भी टूटने ना दें। इसके लिए हमको आगे आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की